ते तू ते मेरे घ्यो नालों भी खा लसे ते मुड़ जट्टी दा घ्यो रुड़ दे ते मुड़ प्या रुड़े। मैं ते आप बड़ी खार दिमाग आ। ਇਹਦੇ ਤੇਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਮੁਟਿਆਰ ਵੀ ਤੱਕਿਆ ਨਾ ਉਹਦੀਆਂ ਤੇ ਨੀਂਦਰਾਂ ਹਰਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਹਾਂ 'ਚ ਵਸਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਓਏ ਸਾਹ ਰੱਬ ਸੱਚੇ ਦੀ ਗਾਡੀ ਸੋਹਣਾ ਹੀ ਬਣਾ। ਕਿਉਂ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? मैं पूछनी है तैਨੂੰ इत्थां दी जुरत किवें होई? ਦੱਸੋ ਮੌਲਾ ਤੇਰਾ ਕੀ ਬਿਆਨ ਹੈ? ਦੇਖ ਲਓ ਜਨਾਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਵੀ ਮਾਰਾਂਗਾ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद सरफराज नाज। इन दिनों फिल्में देखने वालों में एक ही फिल्म का चर्चा है जिसका नाम लेजेंड ऑफ मौला जट है। अगर कोई खुश नज़र नहीं आ रहा तो वो सिर्फ मोहम्मद सरवर भट्टी साहब हैं जिन्होंने तारीख साज फिल्म मौला जट प्रोड्यूस की थी। वो अपने पुराने और नए इंटरव्यूज़ में मतवातर फिल्म मौला जट की कामयाबी का क्रेडिट अपने खाते में डालते और हदायतकार व मुसन्नफ़ की नफ़ी करते हुए कहते हैं कि मुसन्नफ़ नासिर अदीब ने तो सिर्फ मुंशी वाला काम किया था और मरकज़ी ख्याल उनका अपना था। इससे आगे बढ़ते हुए वो मौसीकार और नगमा नगार को भी टिप्स देने का दावा करते हैं। हमें उनके ख़यालात पर कोई एतराज़ नहीं, मगर दी लेजेंड ऑफ मौला जट की कामयाबी के बाद वो फिर मुसर हैं कि उनकी फ़िल्म नई से बहुत बेहतर थी। मगर मैं फ़िल्मों का तकाबल नहीं कर रहा। अफसोस इस बात पर है कि पहले और नए इंटरव्यूज़ में उनका दावा है कि मौला जट सोचने में उनका हिस्सा 90% और मुसन्नफ़ ने सिर्फ 10% हिस्सा डाला। क्या ही बेहतर होता कि जब 90% काम उन्होंने कर लिया था तो सिर्फ 10% के लिए नासिर अदीब को तकलीफ़ क्यों दी। सरवर भट्टी साहब खुशकिस्मत थे कि उनकी फ़िल्म मौला जट चल निकली। हो सकता है कि इसका मरकज़ी ख्याल भी उनका अपना हो, मगर यह मरकज़ी ख्याल भी चोरी शुदा और दूसरों की ज़मीन में हल चलाने वाली बात थी और ये काम उन्होंने एक बार नहीं बल्कि बार बार किया है। आगे बढ़ने से पहले मेरी वीडियो देखने वालों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दें। बात हम मौला जट से शुरू कर लेते हैं, जो कि फ़िल्म वहशी जट की किस्त नंबर 2 थी। वहशी जट अहमद नदीम के अफसाने गंडासा से मुतासर थी, मगर नासिर अदीब ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने ये अफसाना कभी नहीं पढ़ा। वहशी जट और मौला जट में फ़र्क सिर्फ नूरी नत और दारो नतनी का था। वहशी जट में विलन पार्टी मलिक बरादरी और मौला जट में विलन पार्टी नत बरादरी बनाई गई थी। लिहाजा हक़ाइक़ ये हैं कि मौला जट और ख़ुद वहशी जट का सीक्वल थी, तो सरवर भट्टी किस तरह इसे अपने जहन की पैदावार करार दे सकते हैं। बहरहाल ये फ़िल्म सुपरहिट हो गई। सरवर भट्टी साहब के मुक़द्दर में दौलत थी, वो उन्हें मिल गई। अगर ये फ़िल्म नाकाम हो गई होती तो भट्टी साहब यकीनन तमाम तर क्रेडिट मुसन्निफ़ व हदायतकार के ही खाते में डालते। मगर बात यहीं ख़त्म नहीं होती, बल्कि भट्टी साहब बार बार दावा करते हैं कि अगर प्रोड्यूसर लायक और काम करवाने वाला हो तो ही कोई फ़िल्म शाहकार बनती है। अगर उनका फार्मूला यही है तो फिर उनकी ही प्रोड्यूस करदा फ़िल्में मिर्ज़ा जट और हक महर तारीख़ी नाकामी से दो चार क्यों हुई थीं। जब फिल्म साज की पहली फ़िल्म के किरदार दूसरी फ़िल्म से चुराए हुए हों तो उसे ओरिजिनल और अपनी प्रॉपर्टी ज़ाहिर करना फ़िल्मी तारीख़ से बददियानती थी। फिर भट्टी साहब ने एक और फ़िल्म चुराई जिसका नाम मिर्ज़ा जट था। एजाज़ और फरदौस की मिर्ज़ा जट को उन्होंने शाहद खानम को लेकर बनाया। पहली फ़िल्म के हदायतकार मसूद परवेज़ और मुसन्नफ़ अहमद राई को उन्हीं की पोजीशनों पर फिर से खिलाया और बयानात दागना शुरू कर दिए कि नई मिर्ज़ा जट मौला जट को भी पीछे छोड़ देगी, जिस पर तजर्बाकार हदायतकार रज़ा मीर ने फ़िल्म साज बनते हुए उनके मुकाबले में जट मिर्ज़ा शुरू कर दी और जहांगीर कैसर को हदायतकार लिया। कहानी तनवीर काज़मी से लिखवाई गई। ये दोनों फ़िल्में एक ही दिन नुमाइश के लिए मुकाबले में पेश हुईं। सरवर भट्टी साहब ने अदाकार शाहद और रज़ा मीर साहब ने अदाकार यूसुफ खान से मिर्ज़ा के किरदार अदा करवाए। भट्टी साहब की फ़िल्म के मौसीकार ख्वाजा खुर्शीद अनवर और रज़ा मीर साहब की मौसीकार मास्टर अब्दुल्ला थे। भट्टी साहब के बड़े बोल ही उन्हें ले डूबे, बल्कि अदाकार शाहद और अदाकारा खानम का कैरियर भी दांव पर लग गया और उनकी सरका फ़िल्म बुरी तरह पिट गई। भट्टी साहब की एक और फ़िल्म चंद वरियाम थी जो खासी कामयाब रही। शायद इसका मरकज़ी ख्याल भी उन्होंने ही नासिर अदीब को दिया हो, मगर हकीकतन यह मुसन्नफ़ सिक्केदार की तारीख़ साज फ़िल्म मलंगी का चरबा थी। अगर किसी को मेरी बात पर कोई शक हो तो वह पहले मलंगी और फिर चंद वरियाम देख कर ख़ुद फैसला कर ले। भट्टी साहब की दीगर फ़िल्मों बज़ारे हुस्न हक महर पर भी बात हो सकती है।
मगर प्रोग्राम की तवालत के पेश नज़र 3 फिल्मों की मिसालें ही काफ़ी हैं। अब आ जाते हैं दी लेजेंड ऑफ मौला जट की नुमाइश पर। जब बिलाल शारी ने यह फिल्म मुकम्मल कर ली तो भट्टी साहब उनके खिलाफ सरगर्म हो गए और माहो साल कानूनी जंग पर सर्फ कर दिए। हालांकि इसकी बुनियाद अहमद नदीम कासमी का अफसाना गंडासा, हदायतकार हसन अस्करी और मुसन्नफ नासिर अदीब की फिल्म वहशी जट थी और मुकर्रर अर्ज़ है कि उन्होंने दूसरों की ज़मीन में ही हल चलाया था और उनका दाव लग गया था। बिलाल शारी के क्रेडिट पर तारीख साज बिजनेस करने वाली फिल्म वार ना होती तो हम मान लेते कि वो भी दाव लगा रहे हैं, मगर इस नौजवान फिल्म मेकर ने रवायती फिल्मों के तमाम फरसूदा फार्मूले तोड़कर यह साबित कर दिया है कि फ़िल्म ऐसे भी बन और चल सकती है। लेजेंड ऑफ मौला जट 1 अरब रुपए का बिजनेस क्रॉस करने वाली है। भट्टी साहब जैसे रवायती फिल्म मेकरों ने शायद ही इतने बड़े बिजनेस बारे ख्वाब में भी कभी सोचा हो, जबकि बिलाल शारी ने साबित किया है कि दुरुस्त डिक्टेशन देकर पुरानी कहानी को दोहराते हुए इसमें नई चीज़ें शामिल की जा सकती हैं कि नकल असल और असल पर नकल का गुमान होने लगे। भट्टी साहब पाकिस्तानी सिनेमा की नई तारीख शुरू होने पर भी पुरानी लकीर पीट रहे हैं, तो ये दीवानगी उन्हें मुबारक हो।